Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to our YouTube channel English Language by Zinda Sons. फ्रेंड्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि आज हम करने जा रहे हैं पंक्चुएशन। क्या पंक्चुएशन? अच्छा, पंक्चुएशन को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पहले नंबर पर तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इनको इस्तेमाल करते तो करते क्यों। अच्छा, जिस तरह से हम अगर बोलने में तो हम इनको इस्तेमाल नहीं करते। पहली बात, बोलने में हम इन्हें सिर्फ राइटिंग में यूज करते हैं, बोलने में इस्तेमाल कभी नहीं करते। इन्हें राइटिंग में यूज करते हैं। और क्यों करते हैं? इसकी वजह क्या है पंक्चुएशन को यूज करने की? पंक्चुएशन के बगैर भी तो हम लिख सकते थे ना, हमें इनकी इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं और इंग्लिश की पंक्चुएशन में भी। जिस तरह मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, ये इस सेंटेंस को अगर हम जोड़ दें, यूज कॉमा बिफोर एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट लिंक टू डिपेंडेंट क्लॉजेस, यूज कॉमा आफ्टर, इसका समझ नहीं आएगी हमें तो ऐसा लगेगा ये कि सेंटेंस है। हमें जो हमारी आवाज है उसका तरीका बताने के लिए कि हम क्या करें। जिस तरह हम किसी सवाल कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, तो हम स्टाइल से पता चल जाता है आपका नाम क्या है, यानी कि हम शांत नहीं है, हम पुरसुकून नहीं है क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं, हमें जवाब की अभी जरूरत है, तो हमारे स्टाइल से पता चल जाएगा कि हम सवाल कर रहे हैं। जिस तरह हम, क्या आप जीत गए, हमें इसके भी स्टाइल से पता चल रहा है कि आप खुश हैं, लेकिन लिखने में तो हम स्टाइल नहीं ना इस्तेमाल करेंगे। लिखने में हम, जिस तरह अगर हम कहीं वक्फा देना हो, कहीं कोई सेंटेंस खत्म हो गया है या कोई हैरानी की या किसी से सवाल करना है, तो लिखने में हमने कुछ मार्क्स इस्तेमाल करने हैं जिन्हें हम कहते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आज हम हाफ करेंगे, अब फिर नेक्स्ट डे में हाफ करेंगे। है पीरियड, पीरियड या फुल स्टॉप, पीरियड या फुल स्टॉप, इसका जो मार्क है वो ये होता है, इसका साइन ये होता है फुल स्टॉप, जो कि हम ज्यादातर ये क्या करता है कि ये स्टेटमेंट जो थी, हमारी जो बात थी वो मुकम्मल हो गई है, तो हम क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप पर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? गौर से सुने कि फुल स्टॉप, हम तो ज्यादातर ये कहते थे कि फुल स्टॉप, लेकिन फुल स्टॉप का एक दूसरा नाम पीरियड भी होता है और इसका मार्क आप सबको पता ही होगा। आप इंग्लिश लिखते हैं, को इंग्लिश के आखिर में जब आप सेंटेंस खत्म करते हैं तो ये नुक्ता सा लगाते हैं जिसे हम कहते हैं फुल स्टॉप, यानी कि सेंटेंस खत्म हो गया, ये दिखाने के लिए, कि ये जाहिर करने के लिए कि सेंटेंस अब हमारा खत्म हो गया है, अब हम आगे कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ बिल्कुल, हम लिखने में जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाए, हमारी बात खत्म हो जाए, आगे हम उसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहते, जिस बात को हम करना चाहते आगे कोई और बात करना चाहते हैं, तो फिर वहां क्या लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको देखते ही पता चल गया होगा कि सवाल करने के लिए, जब हम सवाल करते हैं इंग्लिश में, उसके एंड पे भी नहीं हम लगाते फुल स्टॉप, बल्कि हम उसकी जगह लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का साइन ये वाला होता है, ये वाला इसका क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, यानी कि क्वेश्चन, किसी से सवाल करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सक्लेमेशन, हैरानी वगैरह, क्या हैरानी वगैरह के जो जज्बात होते हैं उन्हें एक्सक्लेमेशन कहते हैं। और ये हो गया हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि उल्टा आई। ठीक है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये हम सिंपली इस्तेमाल करते हैं जब हमें अचानक, हम किसी खुशखबरी या किसी गम के बारे में, किसी बुरी खबर को सुनते हैं अचानक, और या किसी अच्छी खबर को सुनते हैं अचानक, तो हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं, क्या वो मर गया, ये तो एक सैड न्यूज है ना, तो हमने अचानक सुनी, तो हमने क्या वो मर गया है, तो हम लिखने में से कैसे लिखेंगे और इसके एंड पे ये वाली मार्क लगा देंगे जो कि है एक्सप्लेनेशन मार्क। ठीक है, बिल्कुल। और अगर खुशी की जज्बात है, क्या आप जीत गए, क्या आप मैच में जीत गए, इस तरह से खुशी के जो हमारे जज्बात है, जज्बात दो तरह के होते हैं, एक खुशी के, एक हैरानी के, यानी कि किसी बुरे सैड न्यूज सुन के कुछ जज्बात पैदा होता है, बुरे, क्या मर गया, इस तरह के, तो हम उनके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कामा। कामा और पीरियड का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। कामा में भी हमने आपको बताया, सॉरी फुल स्टॉप में भी हमने आपको यही बताया था कि वहां हमें क्या करना होता है, पॉज देना होता है, यानी कि रुकना होता है। ठीक है, और ये बताना होता है कि सेंटेंस खत्म हो गया। फुल स्टॉप में हमें रुकना होता है, थोड़ी देर, 1-2 सेकंड रुकना होता है, जिस तरह हमने आपसे कहा 1-2 सेकंड रुकना होता है। अब आगे 1 सेकंड या 2 सेकंड हम रुके, फिर हमने अगली बात स्टार्ट की, यानी कि हमने ये दिखा, बोलने में तो हमने रुकना
रुकना होता है, बोलने में तो हमने रुकना होता है, लेकिन लिखने में हमने फुल स्टॉप लगाना होता है, ठीक है। तो कॉमा में भी रुकने का ही काम होता है, लेकिन अगर हम यहाँ 2 सेकंड रुकते हैं तो यहाँ 1 सेकंड ही रुकेंगे, यानी इसमें थोड़ा रुकेंगे, लेकिन इसी सेंटेंस में अभी सेंटेंस खत्म नहीं करेंगे, बात खत्म नहीं करेंगे, इसी सेंटेंस में हम एक और बात भी जो है वो करेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। जिस तरह when I went running, जब मैं दौड़ने के लिए गया या दौड़ने गया, I saw a snake, मैंने एक सांप देखा। तो यहाँ जब मैं दौड़ने के लिए गया मैंने एक सांप देखा, अगर मेरा सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ होता तो मैंने कहना था जब मैं दौड़ने गया तो वहां मैंने एक सांप देखा, हमने यहाँ ज्यादा पॉज लेना था। लेकिन अगर हमने फुल स्टॉप में बात खत्म की है तो अगर 2 सेकंड लेते हैं तो यहाँ आधा सेकंड लेना है, यानी बात के मुताल्लिक ही कुछ कहना है लेकिन वो बात कुछ और है, तो हम एक ही सेंटेंस में से पूरा करते हैं और उसके दरम्यान क्या लगा देते हैं, फुल फिर कॉमा लगा देते हैं। कॉमा का सिंपल यूज तो ये है सेपरेशन ऑफ आइडियाज और एलिमेंट। आइडियाज या एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन, यानी अलग अलग करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए, जिस तरह अहमद, अली, नेम्स वगैरह को अलग अलग दिखाने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइडियाज वगैरह को अलग अलग दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं कॉमा। और डेट्स वगैरह, जब हम डेट्स लिखते हैं कि क्या तारीख है, तो इधर पहले एज नो लिखते हैं हम डेट, फिर महीना लिखते हैं, डेट के दरमियान फिर क्या लगाते हैं ना, कॉमा लगाते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, जो भी साल होता है, ठीक है जी, ऐसा ही होता है। और इसके ये तो सिंपल इस्तेमाल हो गए, लेकिन क्लासेस की दुनिया में इसके क्या इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ मुश्किल वर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे, वो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक है इंडिपेंडेंट क्लासेस, और इसमें देखा जाए तो डिपेंडेंट क्लासेस, इनके बारे में जान लेते हैं। ये कुछ मुश्किल नहीं है, हमने पहली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। अगर आप हमारी कंजक्शन की वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको सर्च कर सकते हैं। और डिपेंडेंट, ये पता कि क्लासेस एंड इट्स टाइप्स बाय इंग्लिश लैंग्वेज बाय जिंदा साइंस, आप सर्च करके हम देख सकते हैं हमारी वीडियोस डिटेल से। लेकिन अगर हम आपको बताते हैं, आपको ये सीखने के लिए क्लासेस का नॉलेज होना जरूरी है। अच्छा, क्लास पता है क्या होती है, सिंपली एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, जो मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है लेकिन मेनली तो सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है, जो मिलकर एक क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। हाँ, क्लासेस के दो किस्म के होते हैं, ठीक है, मेनली 2 किस्म के होते हैं, मेन 2 किस्म के। एक होती है डिपेंडेंट क्लास, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा, अगर आप देखें तो डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, डिपेंडेंट का मतलब तो ऐसे निकल रहा है ना, मुनहिसर होना, यानी कि किसी पर मुनहिसर होना। तो इंडिपेंडेंट का यानी किसी पर मुनहिसर ना होना। अरे भाई, यही तो बात है कि ऐसी क्लास जिसे अपना पूरा मीनिंग देने के लिए दूसरी क्लास की जरूरत होती है, वो है डिपेंडेंट क्लास। दूसरी क्लास पर मुनहिसर होती है, वो होती है डिपेंडेंट क्लास। और ऐसी क्लास जो दूसरी क्लास पर मुनहिसर नहीं होती, जिसे अपना पूरा मीनिंग देने के लिए दूसरी क्लास की जरूरत नहीं होती, वो होती है इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। तो आपको डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास की होप की समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं इसके इस्तेमाल किसकी, क्लासेस की दुनिया में। हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, एज यू नो, जो 2 जुमलों को मिलाता है, 2 जुमलों को क्या करता है, आपस में ज्वाइन करता है, मिलाता है, ये होता है मेनली कंजक्शन का काम। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पता है किस तरह की होते हैं, जिस तरह बट, नॉट, नीदर वगैरह, या बट, ये वगैरह क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। ये कंजक्शन की भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप हम ये भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कामा, इसके 2 यूज है मेनली क्लासेस को लिए। यूज कामा बिफोर एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कामा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले इस्तेमाल करना है, जो 2 क्लासेस को आपस में जोड़ रही हो। यानी कि हमने कामा का पहला जो यूज है कंजक्शंस या क्लासेस वगैरह की दुनिया में, वो पता क्या है, कोई भी ऐसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो 2 इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ रही हूं, ठीक है, तो फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले क्या आ जाता है, कामा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देते हैं जी। तो अब सेंटेंस है जो कि इसको जाहिर कर रहा है। ये क्या है, शी एट ब्रेकफास्ट।
उसने क्या किया, नाश्ता किया। ठीक है, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। क्योंकि ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे रही है। और ही ड्रैंक टी, एंड को हटा देना कि उसने चाय पी, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि अपने आप में पूरा मीनिंग दे रही। ये होगी दो इंडिपेंडेंट क्लास। दरमियान में क्या है, कॉन्जक्शन। लेकिन कॉन्जक्शन कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन। दो इंडिपेंडेंट क्लास है, उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आए और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले भी कामा इस्तेमाल करना है। ये होगा इसका पहला यूज, क्लासेस करने में। दूसरा यूज कामा आफ्टर डिपेंडेंट क्लास दैट स्टे द सेंटेंस, यानी कामा का इस्तेमाल करें किसके बाद, एक इंडिपेंडेंट क्लास के बाद जो कि सेंटेंस में आए। ठीक है, अच्छा, जो कि सेंटेंस के शुरू में आए, जो कि सेंटेंस में, यानी कि कामा का इस्तेमाल तब भी करें जब एक इंडिपेंडेंट क्लास डिपेंडेंट क्लास सेंटेंस के शुरू में आ रही हो। और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। व्हेन आई वेंट रनिंग, जब मैं दौड़ने गया, यहाँ गई, ये तो पूरा मीनिंग दे ही नहीं रही। तो ये क्या हुआ, ये हमारी हुई डिपेंडेंट क्लास। ऐसा नहीं कि ये तो ऐसा इसलिए मैंने साफ देखा, ये तो डिपेंडेंट है ना। लेकिन सेंटेंस के शुरू में एक डिपेंडेंट क्लास आ जाए तो उसके बाद क्या लगाते हैं, हम कॉमा इस्तेमाल कर देते हैं। सो होप कि आपको पंक्चुएशंस की अच्छे से समझ आ गई होगी, तो रिवाइज कर देते हैं कि फुल स्टॉप पता क्या होता है, हम जब हमने अपनी बात मुकम्मल कर ली होती है एक बात, तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, और उसके जब बोलने की बारी आती है तो हमें रुकना होता है, क्वेश्चन मार्क, यानी जब हमें किसी से सवाल करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल। और बोलने में हम ऐसा बोलते हैं, आपका नाम क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, इस तरह से। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, हैरानी, यानी कि क्या आप फेल हो गई, क्या आप पास हो गई, ये वगैरह, इस तरह से हैरानी जब आए तो हम ये वाला उल्टा आई इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखने में। कामा इस्तेमाल कब होता है, सेपरेशन ऑफ आइडियाज और एलिमेंट या आइडियाज या नंबर डेट वगैरह की सेपरेशन करने के लिए। ठीक है, और दूसरा इस्तेमाल, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आ रही हो और उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा हो, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कामा आ जाएगा। और कामा का दूसरा इस्तेमाल, एक सेंटेंस के शुरू में अगर डिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल हो रही है तो उसमें क्या आ जाएगा, उसके बाद कामा आ जाएगा। सो होप कि स्टूडेंट्स आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके नेक्स्ट कुछ क्या करेंगे, पंक्चुएशंस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज वीडियोस।